जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करेंगे गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता एम्पायर के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से रूलर गुप्ता डायनेस्टी में आए, कब से कब तक गुप्ता डायनेस्टी, उनके पहले लीडर कौन थे और लास्ट में, और कैसे उनका डिक्लाइन हुआ। लाइन बाय समझते हो ना। सबसे पहले बोलो, चाहे आप बोलोगे गुप्ता डायनेस्टी, चाहे बोलोगे गुप्ता एम्पायर, एक ही बात है। कहाँ से कहाँ बेटा, 319 AD से लेके 540 AD तक इन्होंने राज करा, मतलब 200 साल से भी ज्यादा इन्होंने राज करा। और जैसे मौर्यन डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, इमीडिएटली आ गई हमारी गुप्ता डायनेस्टी या फिर गुप्ता एम्पायर। देखो एक सवाल तो यहीं पे बन जाएगा कि गुप्ता डायनेस्टी किसने फाउंड की थी बेटा। फाउंडर कौन थे? श्री गुप्ता थे। और श्री गुप्ता ने टाइटल ऑफ महाराजा अपने पास रखा। क्या नाम रखा? टाइटल कौन सा मिला? महाराज का। ठीक है। इन्हीं के बाद इनको सक्सीड करा। सक्सेसर कौन होता है? जो बाद में आता है। प्रीडिसेसर पहले आता है। तो इन्हीं के बेटे थे घटोत्कच, उन्होंने भी टाइटल बेटा महाराज का नाम करा। हालांकि ये दोनों ज्यादा फेमस नहीं है। मेन कहानी स्टार्ट होगी चंद्रगुप्त फर्स्ट से। जो रियल गुप्ता लीडर माना जाता है और रियल गुप्ता एम्परर माना जाता है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है, जबकि इनको नहीं का नाम है क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान नहीं दिया गुप्ता डायनेस्टी में। बट बिकॉज इन्होंने फाउंडर थे तो इसलिए सबसे पहला कोई पूछे श्री गुप्ता, है ना। और इनका बेटे का नाम घटोत्कच। पहली कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल गुप्ता एम्पायर की पाटलिपुत्रा, और पाटलिपुत्रा कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है। सेकंड कैपिटल कोई पूछे, सेकंड कैपिटल गुप्ता एम्पायर, आपने बोलना उज्जैन। उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। उज्जैन में मेला भी लगता है आजकल। 4वीं सेंचुरी की बात है। ए न्यू डायनेस्टी गुप्ता डायनेस्टी अराइज इन मगध। मौर्य डायनेस्टी से पहले आ रही थी मौर्य डायनेस्टी, वो भी मगध में थी। और ये जो डायनेस्टी है बेटा ये भी मगध में थी। मगध एक्चुअली क्या है? सदर्न बिहार को। और वैसे अगर हम बताओ कहाँ कहाँ तक हिस्सा था बेटा, देखो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया नेपाल, बांग्लादेश का मिला के हिस्सा बनता था मगध। ठीक है। अच्छा, देयर रूल लास्टेड फॉर मोर देन 200 से ज्यादा साल इन्होंने राज करा। और इस एज को कहा जाता है क्लासिकल एज और गोल्डन एज, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लोरिश करा, ट्रेड फ्लोरिश करा, पीस रहा बेटा, कई सारे मैं पॉइंट्स बताऊंगा आपको आगे चल के। ठीक है। अब जो इसे क्लासिकल एज और गोल्डन एज, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये बात सही है और कुछ इसके अगेंस्ट बोलते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या इसके फेवर में। देयर वर पॉलिटिकल यूनिट बेटा, पॉलिटिकल यूनिट्स थी, कई तरह से पॉलिटिकल यूनिट्स में बांटा गया था इसको। गवर्नमेंट का एनलाइटन करेक्टर था, बहुत ध्यान दिया जाता था, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन होता था, मैनेजमेंट होता था। रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म बेटा, हिंदू का दोबारा से रिवाइवल क्या है? हिंदुइज्म को इन्होंने स्प्रेड करा और हिंदूज को इन्होंने टूल माना कि यूनिफाई कर सकता है ये पूरी यूनिट्स को। जिस तरह से कश्मीर फाइल ने सारे हिंदूज को यूनाइट कर दिया, उसी तरह इन्होंने भी कोशिश करी, हिंदुइज्म को प्रोमोट भी करा टाइम टू टाइम। यूज ऑफ संस्कृत डेवलप बेटा, संस्कृत को बहुत एसेंशियल लैंग्वेज माना और संस्कृत में ही ज्यादातर बातें करी जाती थी। संस्कृत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आजकल के टाइम पे देखो संस्कृत विलुप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। आर्ट एंड लिटरेचर तो बेटा मैक्सिमम इसी टाइम पे हुआ, है ना। साहित्य, अ ग्रेट पर्सन कालिदास का आपने नाम सुना, धन्वंतरी, अमर सिन्हा, आर्यभट्ट वही है जिन्होंने बेटा जीरो की डिस्कवरी की थी। ग्रेट मैथमेटिशियन थे, वरामिरा थे, एस्ट्रोलॉजर थे, अपने फादर से इन्होंने एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीखी थी। बात समझ आई नहीं आई? ब्राह्मण्स रीच सुप्रीम, इस पीरियड में ब्राह्मण्स का बहुत दबदबा हो गया। ब्राह्मण्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया था, एक वैष्णविज्म, एक शैविज्म। जो भगवान विष्णु को मानते थे उन्हें कहा गया वैष्णविज्म, नाम में लग रहा है। जो भगवान शिव को मानते थे उन्हें क्या कहा गया? शैविज्म। पर जो लोग कहते हैं इसके अगेंस्ट कि भाई देखो क्या कहते हैं कि गुप्ता गोल्डन एज नहीं था। क्यों नहीं था? एक्सिस ऑफ मैनी फ्यूडेटरी। फ्यूडेटरीज होता है बेटा जब एक प्राइवेट लैंड को ये कोई ओन करता है ना और फिर इसको देता है, उसे कहते हैं फ्यूडेटरीज। बहुत सारे जमींदार टाइप मान लो सिस्टम था। एब्सेंस ऑफ लार्ज सेंटर, इनके पास कोई लार्ज सेंट्रल आर्मी नहीं थी, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं थी, बहुत छोटी छोटी आर्मी थी। डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडल एलिमेंट, मैंने आपको बता दिया। लैंड ग्रांट, सर्वडम क्या होता है बेटा? सर्वडम होता है बंधुआ मजदूरी, जिससे गुलामी कर जाती है। ग्रांट है, टैक्स ज़्यादा देना पड़ता। डिक्लाइन इन स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन को कुछ खास नहीं समझा जाता था बेटा। मेनली देखो वुमेन को सेकेंडरी आइडेंटिटी दी जाती। सेकेंडरी आइडेंटिटी का मतलब जब शादी से पहले देखो कि भाई अपने फादर के कंट्रोल में रहेगी, शादी के बाद ये अपने आदमी के कंट्रोल में रहेगी, थर्ड जब उनके बच्चे आए तो अपने बच्चे कहना मानेगी। तो इस तरह से इनको देखो सेकेंडरी दर्जा दिया था। डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर बेटा, जितने भी अर्बन सेंटर चाहे आपके बोले क्राफ्ट के या आर्ट के कुछ भी थे जो बनाते थे, घर पे चीज़ें बनाते थे लोग, वो कम थे, बहुत कम होने लग गए क्योंकि ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई एग्रीकल्चर को, खेती बाड़ी को प्रायोरिटी ज़्यादा दी गई। अब हम सीखेंगे गुप्ता डायनेस्टी के रूलर। देखो बेटा टोटल 11 रूलर्स आए बेटा। सबसे पहले आए हमारे चंद्रगुप्त, वो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले श्रीगुप्त आए थे, उनका खास काम नहीं था। फिर घटोत्कच, उनका भी कोई उनका बेटा था। घटोत्कच के बेटे भी चंद्रगुप्त, और यहीं से रियल में गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत मानी जाती है।
चंद्रगुप्त आए 319 एडी से 334 एडी तक इन्होंने राज किया। सबके बारे में इंडिविजुअली बताऊंगा कि क्या क्या इन्होंने करा, पहले समझें। फिर समुद्रगुप्त आए, इन्हीं के बेटे 335 से 380 एडी। फिर रामागुप्त आए, रामागुप्ता कोई खास रूलर नहीं थे, देखो उसी एक ही साल भी आज नहीं कर पाए। फिर आए चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य का टाइटल था, 380 एडी से 414 एडी तक। फिर इनके बेटा कुमार गुप्ता है, कुमार गुप्ता को महेंद्र आदित्य बोले, 415 से 458। फिर स्कंद गुप्ता 455 से 467 एडी। फिर और भी लाए, जैसे आप बोलो पूर्व गुप्ता आए, कुमार गुप्ता सेकंड आए, बुद्ध गुप्ता आए, नरसिम्हा गुप्ता आए, कुमार गुप्ता थर्ड आए। सवाल आपका होगा कि क्या हमें सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्या 11 के 11 के बारे में पढ़ना? नहीं मेरे भाई, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, किसी भी सरकारी नौकरी के एग्जाम में 11 के 11 के बारे में नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना सिर्फ 5। कौन कौन से भाई? पहला चंद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, कुमार गुप्ता के बारे में और स्कंद गुप्ता के बारे में। बाकी इन सब के बारे में कुछ भी आपको नहीं पढ़ना, जो मैंने आपको नहीं, सिर्फ 5 के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो अब सबसे पहले वाले लीडर से स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट, इनको टाइटल था महाराजाधिराज। महाराजाधिराज, ग्रेट किंग ऑफ किंग, महान, ग्रेट किंग के महान किंग, फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग था, तो मैं आपको बता चुका हूँ। स्ट्रेंथन इस किंगडम बाय मैट्रिमोनियल अलायंस। बेटा मैट्रिमोनियल क्या होता है? आप मैट्रिमोनियल होता है शादी से रिलेटेड, आप मैट्रिमोनियल ऐड देते हो, जिनकी शादी नहीं हो रही थी एड्स देते हैं ना कि भाई ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, तो मैट्रिमोनियल अलायंस होता है गठबंधन। तो इन्होंने क्या करा कि देखो लिच्छवी प्रिंसेस, लिच्छवी एक डायनेस्टी थी, उसकी प्रिंसेस थी कुमारा देवी, उनसे शादी कर ली। और जो लिच्छवी थे, जो डायनेस्टी थे, रूलर कहाँ के थे? मिथिला। मिथिला क्या है? बिहार और झारखंड का हिस्सा मिला के मिथिला कहा जाता था, ठीक है। अब उनसे शादी कर ली तो उनके पास बेटा बहुत सारा एम्पायर आ गया, और यहाँ से चंद्रगुप्त की स्टार्टिंग हुई। मतलब बड़ा सा एम्पायर उन्होंने अपने कब एरिया में कर लिया। और इन्होंने क्या फिर किया, मगध, प्रयाग और साकेत में अपनी अथॉरिटी जमा रखी थी, अपने पाँव जमा रखे थे। जब मैं अगर तुमसे बात करूँ गोल्ड कॉइन, कौन से वाले गोल्ड कॉइन थे? उन गोल्ड कॉइन ऐसे थे, चंद्रगुप्त और कुमारा देवी दोनों के बेटा फोटो थे। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे गोल्ड कॉइन मैंने बना लिया, तो यहाँ पे बेटा चंद्रगुप्त की फोटो होगी और यहाँ पे कुमारा देवी, तभी इसका नाम है चंद्रगुप्त कुमारा देवी टाइप गोल्ड कॉइन। पूछा जा सकता है आपके कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पे कौन से वाले गोल्ड कॉइन थे, तो आपने क्या लिखना है? चंद्रगुप्त कुमारा देवी टाइप गोल्ड कॉइन थे। बात समझ आ रही नहीं रही? नेक्स्ट रूलर है मेरे समुद्रगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त 335 एडी से 380 एडी तक इन्होंने रेन करा। इन्हें कहा गया नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय विंसेंट स्मिथ। बेटा नेपोलियन बोनापार्ट को आपको पता होगा, फ्रांस के थे राजा नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। तो उससे कंपेयर करा। विंसेंट स्मिथ एक फेमस हिस्टोरियन थे, क्योंकि यार उनका पैटर्न लड़ने का वही था, जगह जगह जाना, कैप्चर कर लेना, कॉन्कर कर लेना, जीत लेना। गुप्ता एम्पायर एंड लार्ज नो, जिस जिस जगह पे जाते थे उनके राजा को मार के उनको कैप्चर कर लेते, डरा धमका के कैप्चर कर लेते। सबसे डिटेल इन्होंने पूरा कैसा इनका कराए, राज्य रहा, कैसा साम्राज्य रहा। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद प्लान इंस्क्रिप्शन में उसका वर्णन करा गया, इलाहाबाद में। इन द गैंगेटिक वैली इन सेंट्रल इंडिया समुद्र अनेस्ट टेरिटरीज ऑफ डिफीटेड मोनार्च। मोनार्च होते बेटा राजा को मोनार्च कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ गैंगेटिक वैली इंडो सेंट्रल इंडिया में, जैसे मान लो उन पर अटैक करा, उनको हरा दिया, उनका राज्य अपने में कर लिया कवर। बात समझ आ रही? छोटी सी बात है। अच्छा, पर साउथ इंडिया में ऐसा नहीं करना, इंसान को हराया और उनका बेटा राज्य हड़पानी, उनकी टेरिटरी को हड़पानी, अपने अपने रूल है, इनके अपने अपने सूल है, खाली विक्ट्री से संतुष्ट हो गए। लिखा है ना कंटेंट विद, कंटेंट मतलब संतुष्ट होना। His dominion over Java, Sumatra, Malay Island in the sea source he had a navy। सारे बेटा ये क्या आइलैंड है? आइलैंड क्या होता है? एक जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो इसका मतलब देखो, पानी में लड़ने के लिए कहीं ना कहीं उसको नेवी तो चाहिए होगी, तो इसके पास नेवी भी थी, ऐसे पता लगता है। When he died, his mighty empire bordered that of Kushana Western। जब वो मरा तो उसका एम्पायर को इस तरह देखा गया बेटा, देखो वेस्टर्न कुशाना के वेस्टर्न प्रोविंस में, मतलब अभी मॉडर्न जे में उसको अफगानिस्तान पाकिस्तान में कहा जाता है, मॉडर्न एरिया जो है। और वकाटाकासिन डिकेन, वकाटाकासिन डिकेन यानी सदर्न महाराष्ट्र तक उसका एरिया इतना फैला हुआ था। सबसे ज़्यादा गुप्ता इसी के टाइम पे। टाइटल्स की बात करूँ, कविराज का किंग ऑफ पोइट्स, परम भागवत था, नरेंद्र गौर ने, अश्वमेध पराक्रम, सारे के सारे टाइटल्स मिले थे इसको। अगर मैं गोल्ड कॉइन्स की बात करूँ, कौन कौन से गोल्ड कॉइन थे? गरुड़ टाइप, गरुड़ से पता, नाम से गरुड़ है बेटा। धनुर्धारी मतलब ऑब्वियसली बात है, बो एंड एरो रहा होगा। एक्स टाइप मतलब कुल्हाड़ी टाइप। अच्छा, जब इसकी बिलीवर की बात करो, मैंने आपको बताया था ब्राह्मण दो तरह से थे, वैष्णवाइट एक शैवाइट। वैष्णवाइट वो थे जो विष्णु को मानते थे, शैवाइट जो थे जो शिव जी को मानते थे। तो ये वैष्णव। इस वीडियो में बेटा करेंगे इतना ही। इसी वीडियो का, ताकि ये बहुत लेंथी ना हो, लंबी ना हो, मैं इसी वीडियो को यहाँ पे बेटा ख़त्म कर रहा हूँ। अगला हम करेंगे इसी से आगे से, अगला जो हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त सेकंड
कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और क्यों गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हुआ, सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय